इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूंकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएं वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फ़ौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नऊ लिक़ाअल अदू फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक़ है। तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आजमा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। दुश्मन के लिए सबसे बुलंद ललकार और वाघा की शाम इस ललकार की गूंज है। ये वो जगह है जहां परचम सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, एक पूरी कौम की पहचान है, एक अकीदे का रंग है। इस वक्त आप देखिए इस जवान की मूंछों का थाव, इसकी आंखों में गनगरज, इसकी आवाज में ललकार। ये खामोश रहें तो फिर भी बहादुर, ये बोलें तो फिर भी बहादुरी की अलामत, शुजाअत की अलामत। जब ये सब्ज हिलाली परचम को उतारते हैं तो इसके साथ ही हमारी तारीख, हमारी गैरत और हमारे शोहदा का लहू सूरज बनकर चमकता है, जो हमारी रातों में रोशनी को पैदा कर देता है। जब ये सब्ज हिलाली परचम लहराता है तो हमारी तारीख लहराती है, हमारी कौमियत, हमारी गैरत और हमारे शोहदा का खून गर्दिश बनकर चमकता है और इस बात का ऐलान करता है कि ये सिर्फ जमीन की तरफ नहीं बल्कि फजा की तरफ सफर है। और जब ये पैगाम गूंजता है फजा में तो इस बात का वाज़ेह ऐलान होता है कि हम जिंदा हैं, हम जाग रहे हैं और हम हर दुश्मन की आंख में आंख डालकर कह सकते हैं, हमसे न टकराना, हम मट्टी के नहीं, हम सिर्फ मट्टी के नहीं, हम शहादत की मट्टी से गुंदे बेटे हैं। आज वाघा पर सिर्फ कुछ ही देर में परचम नहीं उतारा जाएगा, आज अपने दुश्मन की हिम्मत को तार तार किया जाएगा, उसके गुरूर को शिकस्त और रेख की तारीख बना दिया जाएगा और उसके झूठे बयानिए की लाश को उतारा जाएगा।
और कल जब सूरज फिर तुलू होगा तो परचम फिर बुलंद होगा, फिर लहराएगा, फिर गवाही देगा कि ये पाकिस्तान है, नाकाबिले शिकस्त है, नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले तकसीम है। और इस बात का ऐलान होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और वागा की सरहद से दुश्मन को पैगाम कि ये सिर्फ परचम नहीं, ये कसम है जो हमने खून से खाई है। हम अपने परचम को सरफराज रखेंगे, हम अपने परचम को क़यामत सर बुलंद रखेंगे। ये इस बात का ऐलान है कि हमें मत ललकारो, हम सरहद के बेटे हैं। मेरे वतन के निडर सिपाही शाना बशाना अपने दलेर पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं और ये वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि खास तौर पर तुम जो उस पार बैठे हो, खबरदार सुन लो। आज हम इस दरवाजे पर सिर्फ परचम उतारने की तकरीब के लिए नहीं आए, आज हम दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाने आए हैं। ये जो तुम रोज़ो शाम के वक्त ईदड़ भक्तियों से काम लेते हो, सरहद पर झांकने की जुर्रत करते हो, ये जो तुम हम पर तमस्खर की नजरें डालते हो, ये जो तुम ख्वाब देखते हो किसी और जमीन के, सुनो, हम वो कौम है जो अपनी मट्टी पर उंगली भी उठाने नहीं देती। कदम रखना तो दूर की बात है। इस वक्त पूरी कौम बैक जुबान ऐलान कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यकजा हैं, यकजान हैं। और आज के बादलों तक ने साया कर दिया, बारान रहमत ऐसे ही महसूस हो रहा है, कुछ ही देर में बरसेगी और इस बात का यकीन दिला देगी कि अगर कभी सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए तो फिर भी परेशान नहीं होना कि बारान रहमत तुम्हें अपने साए में ले लेगी। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हमजहर फोर्स का नारा ही दाइमन साहिरन है, जिसके मानी है हरदम तैयार। चौलिस्तान के तपते सहराहों या गिलगित बल्तिस्तान के यकबस्ता बर्फपोश पहाड़, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हो, यहाँ अहम मुल्की तंसीबात की हिफाजत, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का जवान हर महाज पर सरगर्म अमल है। इस वक्त परचम उतारने की तकरीब अपने इख्तिताम की जाने पड़ रही है। गुज़श्ता चंद माह से वाघा परेड वेन्यू को तोसी दिए जाने का भी काम किया जा रहा है। इस वक्त ये परेड आप देख सकते हैं, इस वक्त परचम उतारा जाएगा। परचम उतारने की इस तकरीब में परेड की इब्तिदा में आपने देखा रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद की तरफ गए और फिर अब वतन की हुर्मत की पासदारी के हस्ब से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेरदिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर ये नौजवान परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे और फिर अपनी पूर्ति, चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठा देंगे। इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि मेरे वतन के निडर नौजवानों और ख़ास तौर पर उस पार बैठे हुए लोगों, खबरदार सुनो, आज हम वाघा के इस दरवाजे पर सिर्फ परचम उतारते नहीं आए। इस वक्त वतन की हुर्मत की पासदारी रखते हुए ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेरदिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़े हैं और अब अपनी फुर्ती, चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे। जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोश वलवले को चार चांद लगा रही है, जो नारों, तालियों और शोर की सूरत में उबलने लगता है। ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते हैं। कुछ ही देर में बिगल बजाया जाएगा और फिर इंतहाई अकीदतो एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज हिलाली परचम को इस तरह उतारा जाएगा कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलहूज़े खातिर रहे। इस वक्त ये जवान दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि सुनो, हम वो कौम हैं जो अपनी मट्टी पर उंगली भी उठाने नहीं देते।
कदम रखना तो दूर की बात है। हमारी रगों में जो लहू दौड़ता है वो सिर्फ लाल रंग का माया नहीं, ये बदर के गाजियों का वारिस है, ये कासिम के घोड़ों की टॉप है, ये गजनवी की ललकार है और ये शहीदों की तकबीर से लबरेज सजदा है। दुश्मनों, तुमने समझा कि पाकिस्तान रोज रोज के सिर्फ नारे लगाने वालों का मुल्क है। नहीं, ये शोहदा की गोद में पलने वालों का वतन है, ये कुरान की सरजमीन है, ये ला इलाह पर बनने वाली धरती है। इस वक्त वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए अपनी फुर्ती, चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर्स जवानों का ये अज़्म, हर बढ़ता कदम, इनकी हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोश व वलवले को चार चांद लगा देती है। ये नारों, तालियों और शोर की सूरत में ये जज्बा उबलने लगता है और ये तमाम मनाज़र देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त आप देखिए, तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर खड़ा होकर पाकिस्तानी परचम की सरबुलंदी का अज़्म दोहरा रहे हैं, अज़्म कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या सिंगर, क्या उलमा, तमाम के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तुम बारूद की जुबान बोलोगे, हम ईमान की जबान में जवाब देंगे। जब तुम गीदड़ भक्तियां दोगे, हम माओ के दुआओं भरे हाथों से तुम्हारी जुबान बंद करते हुए परचम को सर बुलंद रखेंगे और अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखेंगे। इस वक्त बिगल बजाया जा रहा है। ये तारीख साज मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सरसब्ज हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जाएगा। इस वक्त आप ये मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंतहाई महारत के साथ, खूबसूरती के साथ, इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ बिगल बजाया जा रहा है और इसके साथ ही कौमी वकार की अलामत सरसब्ज़ हिलाली परचम को उतारा जाएगा और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम हमारे लिए अहम है और इससे मोहब्बत के इजहार में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान जुर्रतों के निशान रेंजर जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशी कर रहे हैं। यहाँ ये जिक्र बेजा नहीं होगा कि अज़्म हिम्मत का इस्तिआरा पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के इन जवानों को यहाँ तक पहुँचने में हद दर्जा कठिन और मेहनत तलब आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। आप देखिए, परचम उतारने की कार्रवाई का कुछ ही देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया और इस वक्त ये परचम उतारा जा रहा है। इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस कौमी वकार की अलामत सरजिलाली परचम को इस तरह उतारा गया कि इसका तकद्दुस, इसकी ताज़ीम मलहूज़ खातिर है। इंतहाई शानदार अंदाज पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का और इस वक्त परचम उतारने की इस तकरीब के बाद रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाको हिंद सरहद से वापसी की तरफ अपनी पोजीशन संभालने के लिए तैयार हैं और रवा दवा हैं। इससे पहले परेड कमांडर की जानिब से इजाज़त तलब की गई और परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। ये इख्तिताम को पहुंचा और इसके साथ इस बात का ऐलान किया गया कि जब जब तुम बारूद की जुबान बोलोगे, हम तब तब गैरत की जुबान में जवाब देते हुए तुम्हारी गीदड़ भक्तियों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। जब जब तुम हमें पुकारोगे, चाहे कारगिल के बर्फाब हों, चाहे सितंबर 1965, हम तुम्हें वो तमाम सुबहें याद दिलाते रहेंगे
जब लाहौर के दरवाजे पर तुम्हारी फौज पसपा हो गई, जब इस वतन की सरहद पर तुम्हारे गोश्त को गारे में तब्दील कर दिया गया, इस वतन की बुनियादों को मजीद मजबूत करने के लिए तुम कहते हो जंग करोगे, तो लो हम तुम्हें सलामी नहीं ललकार देने आए हैं। ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान इसी बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस ललकार को बर्दाश्त कर लो तो बताना, जब हम आएंगे गौरी के साथ, शाहीन के साथ, तो फिर तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। तुम कहते हो जंग करोगे, तुम्हारी फौज की आंखों में जो बुज़दिली है हम उसे अपने बूटों की धमक से कुचल देंगे। हम वो हैं जिन्होंने अपने लहू के जरिए से इस जमीन को सैराब किया है। हम वो हैं जिन्होंने शहादत को भी मतलूब व मकसूद समझा है। हम वो हैं जिनकी माएँ अपने बेटों को शहादत का कफन उड़ाकर रुखसत करती हैं। हम वो हैं जो उनके लिए हाथ तो बढ़ाते हैं लेकिन गैरत के लिए बंदूक उठाना भी जानते हैं। आज ये ज़मीन इस बात का ऐलान कर रही है कि वागा की सरजमीन सिर्फ परेड की जगह नहीं, ये हमारे अज़्म का मिंबर है, ये पाकिस्तानी खून की हरारत का आईना है, ये वो जगह है जहां तुम्हारी आंखें हमारी नजरों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। सुनो भारत, हम वो कौम नहीं जो चिरागों की रोशनी से अपने आप को सिर्फ रोशन करेंगे, बल्कि हम इन चिरागों में अपना खून सींचकर रोशनी को पैदा करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह तुम इस रोशनी को बुझा सकते हो। हम आंधी की तरह आएंगे और तूफान की तरह लपेट लेंगे। तुमने हमें हर बार आजमाया, लेकिन हम हर बार तुम्हारी तारीख में अपने आप को सुरखरू करते हुए तुम्हारे लिए जिल्लत का बाप बन गए। आज फिर हम तैयार खड़े हैं, लेकिन हम एक बात वाज़ेह कर दें कि हम अपनी सरहद की हिफाजत के लिए कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, और हम तुम्हारे ज़ोम बातिल को मट्टी में मिलाने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त वारिस बेग कुछ ही देर में परेड के लिए आएंगे, परेड के मैदान में आएंगे और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। ये जवान इस वक्त एक दीवार की सूरत में मौजूद हैं।